बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से बहुत ही अच्छी खबर है और इस अच्छी खबर के साथ रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर 41 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो वापस मिलने के उसके इम्कान अब बढ़ गए हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। नादरीन, इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हुए और उसमें आपने देखा कि किस तरह बड़े पैमाने पर धांधली की गई और फार्म 47 पे ऊपर बहुत से लोगों को जितवाया गया और जितवाने के बाद जो है अब जो अगला मरला होता है, यानी जो इलेक्शन के ऊपर किसी को इतराज़ होता है रिजल्ट के ऊपर, तो वो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी दरख्वास्तें दायर करनी होती हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो हाई कोर्ट बनाती है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट है या पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, क्वेटा हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मीर भट्टी साहब, उनको जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप 9 जजेस दें ट्रिब्यूनल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास 9 जज नहीं है। उन्होंने सिर्फ 2 जजेस दिए थे और बजाय उनके 2 जजेस देने का मतलब यही था कि इस मामले को लटकाया जाए, इसे लंबा किया जाए, क्योंकि 2 जजेस जो होते हैं वो कितने केसेस सुन लेंगे, वो कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह वो 5 साल गुजारना चाहते थे और मुस्लिम नून भी इसके ऊपर खुश थी। तो अब जो हुआ है वो जब नए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। तो उन्होंने अब जो ट्रिब्यूनल है उसकी तादाद बढ़ाकर 8 जजेस कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो बहावलपुर ट्रिब्यूनल है उसके अंदर भी एक जज को तैनात किया है, मुल्तान के अंदर एक जज को तैनात किया है, लाहौर के अंदर जजेस तैनात किए हैं, रावलपिंडी बेंच के अंदर जजेस तैनात किए हैं। यानी अब ट्रिब्यूनल की जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर ये 6 जजेस जो ख़त लिखा है उसके बाद जजेस के अंदर एक हौसला पैदा हुआ है और अदलिया जो है वो उसने खड़े होने का एक अपना मौक़िफ़ बताया है कि वह अब खड़ी होगी। इस हवाले से आपने देखा कि गुजरांवाला से जो NA 81 था उसके ऊपर जो राणा बिलाल इजाज थे उनको हराया गया था और अजहर कयूम नारा साहब को जितवाया गया था। तो उसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो अजहर कयूम नारा को जितवाने का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया था और राणा बिलाल इजाज को कामयाब करार दिया था और अब उसके ऊपर मजीद समाअत होगी। लेकिन अब ट्रिब्यूनल की जो ट्रिब्यूनल की यानी कि जो जजेस का इजाफा है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा हुआ। इस वक्त खाली पंजाब के अंदर आप देखें, यानी पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तकरीबन 41 या 42 के करीब ऐसे हलके हैं जो कौमी असम्बली के हलके हैं जिनके ऊपर, यानी सूबाई असम्बली के अलावा ये कौमी असम्बली के हलके हैं जिनके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया गया है। बाकी जो मुस्लिम नून भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन KPK के अंदर खासतौर पर और KPK के अंदर अगर आप देखें तो मुस्लिम नून ने एक भी दरख्वास्त जमा नहीं करवाई कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि ये जो पंजाब के अंदर उन्होंने 41 या 42 एप्लीकेशन जमा करवाई हैं, इसके ऊपर जमा करवाने का मकसद है कि उनके पास सॉलिड इसके सबूत मौजूद हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि जिस तरह ये गुजरांवाला सीट का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ है तो अब इसको यहाँ से कलअदम हो जाएगा। इसमें लाहौर की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें शामिल हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, नवाज शरीफ साहब वाली, सलमान अकरम राजा, ओम चौधरी वाली 5 नशिस्तें हैं, रावलपिंडी की शामिल हैं। उसके अलावा अटक की 2 नशिस्तें हैं, जेलम की 2 नशिस्तें हैं, उसके अलावा चकवाल की 2 नशिस्तें हैं और उसके अलावा जो है मुल्तान से एक नशिस्त है और जो शौकत बसरा साहब वाली नशिस्त बावल नगर से वो है। इस तरह 41 के करीब ऐसी नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जमा करवाया। ये कराची वाली नशिस्तें छोड़ के हैं। अभी कराची वाली भी आपके सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है ना कि वो 180 नशिस्तों पर जो है वो आगे है, तो उसमें अगर 41 और 16 जो है वो कराची वाली लगा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा किसी हद तक बेहतर नजर आता है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अपने जो उज़रदारियाँ हैं वो जमा करवा दी हैं। अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अब इनके जो कवानीन है उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उसके अंदर ये होता है कि इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है
वो 60 दिन के अंदर अंदर इस अपील के ऊपर फैसला करना होता है। तो अगर आप 60 दिन लगा लेते हैं तो ये जो मई का महीना है, यानी अप्रैल का पूरा महीना और मई का जो महीना है वो भी अगर आप लगा लें, जैसे अप्रैल का महीना चला तो मई के एंड तक जो है या जून के बिल्कुल स्टार्ट में इनके ऊपर फैसला आ जाएगा। और कभी इम्कान ये है कि ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। इस तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी शामिल हैं। अगर ये नशिस्तें पाकिस्तान को जैसे ही 2-4 फैसले भी आ जाते हैं, यानी स्टार्टिंग में अगर 4 या 5 नशिस्तों सूबाई असम्बली और 4 या 5 नशिस्तें कौमी असम्बली का फैसला आ जाता है तो जो शहबाज और मरियम हुकूमत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर आ जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट भी शदीद प्रेशर में आ जाएगी। और फिर इमरान खान साहब के निकलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि मई जून के अंदर उनकी भी जमानतें हो जाएंगी अगले 2 महीने के अंदर अंदर। लग रहा है कि उनके केसेस जो हैं, क्योंकि जब ये हायर कोर्ट के अंदर जाएंगे तो उन केसेस की सूरत हाल काफ़ी कमज़ोर है। तो अब यही कहा जा रहा है कि मई के एंड तक अगर 4 से 5 फैसले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाते हैं, अगरचे इसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक और प्लान भी बना रखा है, प्लान बी भी उनके पास है कि अगर लाहौर जिस तरह हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल है और लग ये रहा है कि अगर कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो तो ये ज़्यादातर फैसले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएंगे, क्योंकि उनके पास फार्म 45 मौजूद है, सॉलिड सबूत मौजूद है। बाकी तो कोई पार्टी शोर मचा ही नहीं रही, ना कोई फार्म 45 दिखा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बार बार कह रही कि हमारे पास फार्म 45 है, हमारे रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, हमें हरवाया गया है। तो अब जो बी प्लान इस्टेब्लिशमेंट में सोचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी फैज़ साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक काजी फैज़ साहब ने जितने भी फैसले दिए हैं बल्ले का निशान छीनने के तक, लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा नवाज शरीफ साहब को अहल करना और भी बहुत से ऐसे काजी फैज़ साहब ने जो फैसले दिए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ गए हैं और मुस्लिम नून के हिमायत में गए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट में प्लान भी ये तैयार कर रखा है कि अगर हाई कोर्ट जो है वो किसी उम्मीदवार के खिलाफ मुस्लिम नून के फैसला देती है तो उसे फौरन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया जाए और फिर मामले को लटकाया जाए। लेकिन नाज़रीन, अगर इस तरह एक दफ़ा ट्रिब्यूनल फैसला दे देता है और ठीक है उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, काजी फैज़ साहब मौजूद हैं, वो इस मामले को लटका सकते हैं अगर वो स्टे ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जो धांधली का प्लान है वो बेनकाब हो जाएगा और हुकूमत के ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रेशर आ जाएगा। इनके मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के ऊपर एक तलवार लटक जाएगी, जिसके बाद इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा, जो कि बहुत से लोग कह भी रहे हैं ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। तो इस हवाले से ये जो मई का महीना है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।